हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स, पावर्स एंड रेडिकल्स के इंटरनल अंदर आता है, जो कि एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपका ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n की होल पावर m प्लस n माइनस एल इंटू ए टू द पावर n अपॉन ए टू द पावर l की होल पावर n प्लस l माइनस m इंटू ए टू द पावर l अपॉन ए टू द पावर m की होल पावर l प्लस m माइनस n। ये जो क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं और इसके तीनों जो पार्ट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर पैटर्न में हैं। तो अगर हम इसका फर्स्ट पैटर्न सॉल्व करते हैं तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होंगे वो भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n की होल पावर m प्लस n माइनस 1। इसका जो इंटरनल पार्ट है ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर माइनस n, क्योंकि न्यूमरेटर में जो हमारी वैल्यू होती है उसको जब हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव में हो जाती है और इसका होल पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस n। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटरनल पार्ट हो जाएगा ए की पावर m प्लस माइनस n की होल पावर m प्लस n माइनस n। तो ये जो आपका क्वेश्चन है जिसमें अंदर आया ए की पावर m प्लस ब्रैकेट में माइनस n है, तो अब क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस n ब्रैकेट बंद, और उसकी जो होल पावर है वो हो जाएगी m प्लस n माइनस l। अब ब्रैकेट के दोनों साइड में जो पावर्स होते हैं वो आपस में, ब्रैकेट्स को जब हम हटाते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस l। अब इसको सिंप्लीफाई करना है इसकी पावर को, तो इसकी पावर को हम इंडिविजुअली सिंप्लीफाई ना करके m माइनस n को एक आइडेंटिटी मान के सिर्फ इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं इसको भी दो पार्ट्स में मानेंगे। जैसे m प्लस n को एक आइडेंटिटी मान लेंगे और l को एक अलग, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी यहाँ पे, अभी हम पहले पावर्स को ले लेते हैं। m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस l है, तो इसको हम लिख सकते हैं m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस m माइनस n इंटू l। यहाँ से जो आपका ये फर्स्ट पार्ट आया है दिस वन, ये आपस में आपकी एक आइडेंटिटी बनाते हैं जो होती है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है माइनस m माइनस n इंटू l। इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक, तो ये जो हमारी पावर आ गई है अब इसको a के ऊपर में रख देंगे। ये क्या है, हमारी पूरा पावर हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब आ जाएगा ये, इसको रखेंगे a की पावर में आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, अब इसको अगर मैं इधर वाले को भी कर लूँ तो माइनस ml प्लस nl। ठीक है, तो ये हमारा जो आ गया पार्ट, अब ये सॉल्व होके जो आया है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमारे रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं, इसके जो 2 पार्ट्स हैं उनको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा a की पावर n अपॉन a की पावर l की होल पावर n प्लस l माइनस m। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा हमारा a की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ml है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है, पावर n, तो यहाँ पे m की जगह पे n हो जाएगा और यहाँ माइनस में m है तो nm। फिर दूसरी साइड में आपका क्या है, प्लस। डिनोमिनेटर में वहाँ n था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में l है
तो L एंड देन M। ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। और हमारी थर्ड इक्वेशन जो आएगी वो होगी a की पावर L अपॉन a की पावर M। देखिए जो टर्म्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जो पहले फर्स्ट वाले में आपका न्यूमरेटर था वो लास्ट वाले में डिनोमिनेटर में चला गया। तो इस तरीके से जो पैटर्न है ये चेंज हो रहा है। तो L प्लस M माइनस N इज इक्वल्स टू, ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा a की पावर L स्क्वायर माइनस M स्क्वायर माइनस L N प्लस L N, sorry, it's not ln, it's mn. This will be the third equation. अब हमें करना क्या है, हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई, क्वेश्चन के तीन पार्ट्स थे, तो उन तीनों पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इनको पुट कर देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था हमारा a की पावर m अपॉन a की पावर n की होल पावर m प्लस n माइनस l इंटू a की पावर n अपॉन a की पावर l की होल पावर n प्लस l माइनस m इंटू a की पावर l अपॉन a की पावर m की होल पावर l प्लस m माइनस n। तो हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई होके अब आ जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में आया था हमारा a की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस ml प्लस nl। इंटू जो हमारा सेकंड पार्ट आया था वो आएगा a की पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस mn प्लस ml। इंटू a की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस nl प्लस nm। ये हमारे तीनों पार्ट्स हैं। अब क्या करना है, पावर हमारे जो बेस हैं वो सेम है। बेस क्या है, देखिए यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो बेस हमारा आ गया a। अब जितनी भी पावर्स आए, पावर्स में जो भी वैल्यूज़ हैं ये सब आपस में प्लस हो जाएंगी। तो प्लस करके होएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस ml प्लस nl प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस mn प्लस ml प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस nl प्लस nm। अब देखिए यहाँ पे सब कट रहा है, m स्क्वायर से कैंसिल क्योंकि प्लस एंड माइनस वैल्यू है, n स्क्वायर से कैंसिल, l स्क्वायर से कैंसिल, ml से कैंसिल, nl से कैंसिल, mn से कैंसिल। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, पावर्स में सिर्फ ज़ीरो। क्यों, सारे जो हैं आपस में प्लस माइनस हो गए, तो बाद में बचा हमारे पास a की पावर ज़ीरो। और किसी भी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो है तो हमारे पास रिजल्टेंट आता है 1। सो दिस इज़ द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।